साहब आपकी तरफ आऊँगा। ये अब मुख्तलिफ नौइयत के बयानात डिस्कस हो रहे हैं ना। सलमान राजा साहब कह रहे हैं कि खान साहब किसी भी वक्त मुल्क गिर एहतजाज की कॉल दे सकते हैं, आप सब तैयार रहें। खान साहब की तरफ से बयान ये कोट हो रहा है कि अलीमा खान साहिबा ने उनके थ्रू बताया कि इस्लामाबाद आने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ पर हैं वहीं पर एहतजाज किया जाएगा। तो एक तो इस्लामाबाद से बैकआउट दिखाई दे रहा है, दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है गिव एंड टेक के लिए भी तैयार हैं। गंडापुर साहब कह रहे हैं कि आप असलहा निकाल लें, हम भी देख लेते हैं किसके पास ज़्यादा एम्यूनिशन है। इन सब में क्लैरिटी किधर है? बाकी पार्टीज़ को देखें तो पीपल्स पार्टी ने MRD के ख़िलाफ़ जब तहरीक चलाई या वोट को इज़्ज़त दो नून लीग ने किया तो मालूम था कि पार्टी की एक समत है। यहाँ पर तो ऑल साइड्स हर किस्म के बयानात आपको एक ही पार्टी के मुख्तलिफ ओहदेदारान देते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसमें से कौन सा ठीक है? कारकुन कैसे डिसाइड करेगा? मुजम्मल, आपने मंसूर से भी और राना साहब से भी, दोनों भाइयों से जो सवाल किया, मैं उनको मिक्स करके जवाब दे देता हूँ। बेसिकली देखें, पाकिस्तान में राना साहब भी प्रिंट मीडिया से हैं, मैं भी प्रिंट मीडिया से हूँ, और जो खबर है वो ख्वाब देख के या किसी की ख्वाहिश के ऊपर खबर नहीं बनती। खबर प्रैक्टिकली होने से बनती है। ये जो स्टोरीज हैं, एक बहुत दिनों से मैं देख रहा हूँ, हर 2-4 दिन के बाद आ जाती है। वो एक हमारे दोस्ती कह लें उनको, कोई डायलॉग नहीं हो रहे, कोई कंसेशन नहीं मिलनी। कंसेशन खान को अगर मिलेगी तो वो कोर्ट से मिलेगी, जो एक थ्रू प्रोसेस कोर्ट्स का है। आप अपील में जाते हैं और केसेस उसी तरीके से डिसाइड होते हैं, या आपको बेल मिल जाती है ड्यूरिंग द अपील। तो मेरा ख्याल है कि इस टॉपिक को जो कोई भी आपको कह रहा है, बाहर से डॉक्टर, नर्सें, डिस्पेंसर्स जो भी आ रहे हैं, दे हैव नो वैल्यू एट ऑल। आई एम टेलिंग यू, कोई मुलाकात, कोई डायलॉग, कोई नरमी। आप तो डिस्पेंसर्स तक ले आए हैं इस वक्त को वैसे, उस तरफ से वो जी सर, मैं क्या डिस्पेंसर्स तक ले आए हैं आप इस वक्त को वैसे? देखिए, रोज एक स्टोरी लगाना कि जी फलां मुलाकात हो रही है, फिर स्टोरी के एंड पे ये भी लिख देना कि अभी तक हुआ कुछ नहीं, तो फिर स्टोरी काहे की है? मुझे आप बताइए, आप क्यों पब्लिक को कंफ्यूज करते हैं? हेडलाइन लगा के 3-4 कॉलम की वो स्टोरी होती है। तो मैं पहले दिन से लोगों को कह रहा हूं कि उधर से तो कोई बातचीत नहीं है, बिल्कुल मैं वसूख से कह रहा हूं, और ना होगी। मैं फ्यूचर की भी बात कर देता हूं। मकसद ये है कि आपने तो अभी आपके केसेस कुछ डिसाइड हो गए, कुछ होने हैं, और ये प्रोसेस बड़ा लंबा है। अगर आप ये समझते थे कि आप डरा के सोशल मीडिया के जरिए जो भी गाली गलोच आप लोगों को दे रहे थे, जिस तरीके से आप लोगों को पढ़ रहे थे, और ये भी साबित है कि इसके पीछे पैसा किसका लगा हुआ है सोशल मीडिया पे, तो ये सारी बातें करके आपने देख ली, आपने चढ़ाई करके भी देख ली। अब आपने इस्लामाबाद में तो मेरे ख्याल 2-3 बार ये आ चुके हैं, और जो इन्होंने करना था वस लगा लिया। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, ये लड़के जीत नहीं सकते। ठीक है, आप फसाद कर सकते हैं, डिस्टर्बेंस पैदा कर सकते हैं, नो डाउट, लेकिन अगर आपने पॉलिटिक्स करनी है तो मुजम्मल, ये पॉलिटिक्स का तरीका नहीं है जो खान ने अडॉप्ट किया। ये पॉलिटिशियन था नहीं था, और इसकी जो फैल फॉलोइंग है बहुत ज्यादा है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इसने अपनी जो तहरीक इंसाफ थी उसको आज दिन तक पॉलिटिकल पार्टी नहीं बनने दिया। और देखिए, ये जो लोग अभी आप जिनका नाम ले रहे थे सबका, आप बताइए कि इनका पीटीआई से क्या तल्लक है? ये तो एक अपॉर्चुनिस्टी, जिसको अपॉर्चुनिस्ट कहते हैं, और जो इनको अपॉर्चुनिटी मिली ये उसके तहत पीटीआई में घुस गए, और घुस के अभी भी क्या कर रहे हैं? सिर्फ मैसेज, ये इनको लीडर की बजाय मैसेंजर कहना चाहिए। ये तो कोई अपनी ताई ये फैसला कर सकते हैं। अगर ये फर्ज करें क्रॉस द टेबल बैठ के किसी के साथ नेगोशिएट करना है, इवन गवर्नमेंट के साथ या पॉलिटिशियन, ये फैसला अपने तौर पे कर सकते हैं। ये फिर भागे जाएंगे डयाला जेल, और फिर उससे हर बात पूछ के आएंगे। तो दे कैरी नो वेट। और ये कह देना कि जी बातचीत हो रही है, कल बाहर आ जाएगा, ईद से पहले आ जाएगा। वो जो दूसरे साहब का जिसका आपने जिक्र किया कि जी असला तो हमारे पास भी है जी, मतलब भाई असला आपके पास है तो क्या लोगों और लोगों के पास कम है? और आपकी जो बहादुरी थी वो ये कश्मीर हाईवे पे जब वो बोतल पकड़ी गई थी और आप आगे आगे दौड़ रहे थे, तो ये बातें करना बड़ा आसान है, प्रैक्टिकली जरा मुश्किल हो जाता है। बंदा वही बात करे जिसको शख्स पूरा कर सके।
तो मैं ये समझता हूं कि अभी तक खान साहब को या और किसी को भी बीच में डाल लें, सही। इनके पास अगर आपने सियासत करनी, आपकी अच्छी खासी मेजॉरिटी है कौमी असम्बली में, आपकी मेजॉरिटी है KPK में, और बाकी जगह भी आपके ठीक है, पॉइंट आ गया, तो है असम्बलियों में, मतलब आप वो रास्ता इस्तेमाल करेंगे तो कहीं जाके ब्रेक थ्रू होगा। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करेंगे, ब्रेक के बाद गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, पैनल हमारे साथ मौजूद है, डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। तो मंसूर साहब, फिर वे आउट क्या है? अगर तहरीक इंसाफ आपसे एडवाइस मांग ले तो एक तरफ ये असले की बातें करना, दूसरी तरफ अदलिया से उम्मीद लगाना, जो बेग साहब बात कर रहे हैं, उसका भी जवाब दे दें कि उससे उम्मीद होनी चाहिए 26वीं तरमीम के बाद और 9 मई के केसेस जब बन रहे हैं। और तीसरा फिर एहतजाज का रास्ता, किस रास्ते को इख्तियार करें? पैसिव जाना है, अग्रेसिव जाना है, क्या करना है? अच्छा, सबसे पहली बात तो ये, मुझे आपके इस सवाल के ऊपर ये एतराज है कि आपने कहा कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आपसे तजवीज़, भाई ये मैं यूट्यूब के ऊपर जरूर काम करता हूँ, लेकिन मैं वो वाला यूट्यूबर नहीं हूँ कि मैं पार्टी को बैठ के समझाऊं कि भाईजान अब एक पार्टी ज़ेरे-ए-ताब है, एक पार्टी ज़ेरे-ए-ताब है, उसको तो एडवाइस करनी चाहिए आपको। नहीं, इट्स नॉट माय जॉब भाई, मेरा काम नहीं है ये। मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, मैं सिर्फ अपना काम करूंगा। मेरा ये वो और माशाल्लाह यूट्यूबर्स हैं जो ये काम करते हैं, बैठ के बताते हैं कि जी आपको यहाँ जलसा करना चाहिए, यूं लोगों को इकट्ठे करना चाहिए। एनालिसिस वाइज आपको क्या लगता है कि वे आउट सोल्यूशन क्या है PTI के लिए? अच्छा देखिए, मेरे ख्याल में कुछ हद तक हमने इस पे पहले भी बात की थी। मेरे ख्याल में एक वर्ड होता है, आई डोंट नो आपने कभी स्टॉक्स के अंदर काम किया है या नहीं, जिसे कहते हैं हेजिंग। हेजिंग में बेसिकली ये होता है कि आप दोनों साइड्स के ऊपर जो है पैसा लगाते हैं। स्टॉक ऊपर जाए तब भी आप पैसा लगाते हैं, स्टॉक नीचे जाए वहां पे भी आप पैसा लगाते हैं, या इवन सट्टा भी जो होता है ना उसके अंदर इस तरह जो है वो बेटिंग के अंदर भी एक हेजिंग का कॉन्सेप्ट जो है वो होता है कि आप दोनों साइड्स पे पैसे लगा देते हैं। अच्छा, यहाँ पे मुझे लगता है कि खान साहब जो है ना बेसिकली वो हेजिंग की गेम खेल रहे हैं। हेजिंग की गेम क्या है कि जनाब अपनी ही पार्टी के अंदर एक ग्रुप जो है जो बड़ा एस्टैब्लिशमेंट के साथ राब्ते में रहता है, उसको भी इख्तियार दिया हुआ है कि हाँ जी ठीक है आप लगे रहें। आपके ख्याल में इमरान खान साहब को नहीं आइडिया कि उनकी पार्टी के अंदर कौन कौन से अफराद हैं जो एस्टैब्लिशमेंट से राब्ते में या उनके साथ जो है वो मिलजुल के जो है वो काम करते हैं? उनको सबका पता है, अब से नहीं पता, पहले भी पता था। आपके ख्याल में जब उनकी गवर्नमेंट थी तो उनको नहीं पता था उनकी पार्टी के फैसल वाडा किधर थे? फैसल वाडा 2018 में भी फैसल वाडा वही था जो आज 2025 में फैसल वाडा है, उसमें कोई फर्क नहीं है। लेकिन खान साहब को पता था कि इनके लिंक्स क्या है। तो आज भी खान साहब को अपनी पार्टी के तमाम अफराद के बारे में पता है कि जिसके एस्टैब्लिशमेंट के साथ लिंक्स हैं, और उनको पार्टी में रखने की ये बहुत बड़ी वजह है कि हो सकता है ये मेरे लिए कोई ब्रेक थ्रू करवा दें। अच्छा, फिर पार्टी के अंदर ऐसे अफराद भी रखे हुए हेजिंग के तौर पे जो बेसिकली अगर उन्होंने स्ट्रीट पावर के लिए कुछ करना हो तो जनाब वो एक्टिवेट हो सके, वो कुछ ना कुछ कर सके। सो एंड ऑल द पॉलिटिकल लीडर्स डू दैट। वो हर किस्म के ग्रुप्स के, इवन नून लीग के अंदर भी इस तरह है। नून लीग ने भी अपने हॉक्स भी रखे हुए, डब्स भी रखे हुए, पीपल्स पार्टी ने भी ये काम किया है। लेकिन ये पॉलिसी इस तरह चल नहीं सकती। खान साहब जो है बेसिकली वो मरियम नवाज का, अगर आपको एक कोट याद हो जिसमें वो कहती थी कि मजामत होगी तो मफामत होगी। खान साहब इज बेसिकली ट्राइंग टू फॉलो दैट फॉर्मूला कि मजामत होगी तो मफामत होगी। लेकिन प्रॉब्लम ये है यहाँ पे मजामत हो नहीं पा रही। मजामत आप जब तक अगर तो उसी फॉर्मूले पे चलना है तो फिर मजामत सही तरह करके करनी पड़ेगी ना। इस तरह मजामत नहीं होती कि आप ये कहेंगे जी मैं 2 लाख बंदा निकाल दूंगा, बंदा 20,000 ना निकले, तो फिर मजामत नहीं हो सकती, फिर मफामत भी खराब हो जाएगी। क्रक्स ये है कि आप कह रहे हैं, जो हम ये कहते हैं कि कंफ्यूज्ड है पार्टी, वो स्ट्रेटजी है, कंफ्यूजन नहीं है। नहीं, ये कंफ्यूज्ड है, खुद भी कंफ्यूज्ड है और एक स्ट्रैटेजी भी है, मतलब वो, लेकिन वो स्ट्रैटेजी के नतीजे में कंफ्यूजन और पैदा हो रही है। आपकी एक डायरेक्शन नहीं है। आप चाहते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट आपसे बात करे, लेकिन आप कोशिश ये कर रहे हैं कि मैं इनको प्रेशराइज करूं और फिर मैं इनको टेबल पे बिठाऊं। उसकी वजह से वो टेबल से और दूर होते जा रहे हैं। वो कह रहे हैं इनके साथ तो किसी सूरत नहीं बैठना, तो आपने ये फॉर्मूला लेके चलना है। ठीक है राना साहब, ये जो स्ट्रैटेजी थी, वो कहते हैं ना डिफेंस इज द बेस्ट ऑफेंस, ये PTI ने फॉलो की, फ़ायदा नहीं हुआ। अब एहतजाजी प्लान पे JUI फे का मौक़िफ़ भी वाज़े हो गया है। वो हमदुल्ला साहब ने कह दिया है कि हम जो है अपोजिशन इत्तेहाद का हिस्सा नहीं बनेंगे। तो फिर ये जो स्ट्रीट मूवमेंट है, राजा साहब ने भी ये बात की थी कि लाहौर में मैंने देखा बंदे बाहर ही नहीं आए। ये कंसर्न है PTI के लिए कि एहतजाज वाला रास्ता भी अब इतना आसान नहीं रहा? इनके लिए वही है जो उस बच्चे ने कहा था ना कि जब ये हमें मारेंगे तो इनकलाब कैसे आएगा।
तो राजा सलमान अकरम राजा जो वैसे शेर बने हुए हैं, लेकिन एक्चुअल वैल्यू तो उनकी भी यही है ना कि मैं निकल रहा हूँ, मैं गाड़ी में बैठा हूँ और गाड़ी में ही बैठ के वीडियो बना के बता दूँ। उन्होंने तो इस्लामाबाद आने के लिए मतलब टोल प्लाजा की तरफ भी रुख नहीं किया था। असल मसला खान साहब ये पहले बहुत करते रहे, मैंने अभी पहले सेगमेंट में भी बात कही थी कि वो उल्टे भी करते थे तो सीधे काम हो जाते थे। अब सीधे करने की भी कोशिश कर रहे हैं तो नहीं हो रहे। खान साहब को जब तक ये क्लैरिटी नहीं होगी कि वो वक्त गुजर गए कि जनरल बाजवा संभाल लिया करते थे कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग है कि मैंने इनके साथ नहीं बैठना, तो आप नहीं बैठ रहे, तो इस्टेब्लिशमेंट ने तो आपको बड़ा खुल्लम खुल्ला पैगाम दिया हुआ है। वो अब भी इनके जो मसालियतकार जो खान साहब के नॉमिनेटेड थे उनसे कहा गया कि आपके साथ जो भी बात होगी आपको GHQ केस में भुगतना होगा, आप हाई कोर्ट्स वगैरह से जाके बरी हो जाएं। ये फौज के इदारे का फैसला है कि हमारे घर जो आके मारेगा हम उसे माफ़ नहीं करेंगे, और वो जो बाकी बातें करनी है आप सियासतदानों से करें। ये मैं आपको बता रहा हूँ, फैसले जो होंगे वो आप हम देख लेंगे। हम पहले भी बताते थे कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नए जज आएंगे, अच्छा, और ये खान साहब ढूंढते फिरेंगे अपने केसेस पे। वो जज आ भी गए, और अब ये शायद वो कल फैसला भी हो जाए सीनियरिटी का, मेरा ख्याल है कि कल महफूज हो जाएगा अगर अनाउंस ना भी हुआ। तो ये खान साहब को सोचने का काम है कि जितने आपने पापड़ बेलने थे बेल लिए, आपने जो डंडा डोली करनी थी कर ली। आपकी वाहिद सहारा वो सियासी जमात जिसके राना सनाउल्लाह को आप सजाए मौत देने लगे थे, उसमें जाके पीपल्स पार्टी के लोग, यही लोग आपको बचा लेंगे अगर आप बचना चाहते हैं। उनके खिलाफ तो अदम एतमाद लाने का प्लान कर रहे हैं। वो तो अयाज सादिक ने दूसरी दफ़ा कहा 3 महीने के बाद, जब दोबारा कहा कि आपके वो वोट जो अब हैं वो भी कम हो जाएंगे। वो भी किसी इन्फॉर्मेशन पे कह रहे हैं ना, क्योंकि उनके से ज़्यादा इनके लोग नहीं मिलते, और स्पीकर से उनको तड़प ज़्यादा है। इमरान खान साहब को उन्होंने बाकायदा ये कहा कि मुझे पता है स्पीकर के साथ दौरों में कौन जा रहा है। उनको दुख है इस बात का बड़ा कि मैं यहाँ बैठा हूँ और ये विजिट्स खड़का रहे हैं सारे। बिल्कुल, तो बॉटम लाइन ये है कि जो सियासी कुव्वतें हैं उनसे बात कर लें तो शायद कुछ हो सके, उसके अलावा कोई चारा नहीं है। बहुत शुक्रिया मोहसिन बेग साहब, मंसूर अली खान साहब, आमिर इलियास राना साहब मौजूद थे। एक ब्रेक शामिल करेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस। नाज़रीन, प्रोग्राम आपने मुलाहिज़ा किया, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।